परमात्मा के रूप एक मिनट जय से बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय का प्रसंग श्री गणेश होने जा रहा है। पहले 2 बार भगवान का नाम लें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण भगवान की जय हो। प्रेमी सज्जनों, भक्तजन, आज की कथा श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय से प्रसंग का श्री गणेश हो रहा है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस भीषण परिस्थिति में शोकग्रसित बिल्कुल शोक अवस्था में ऐसे अपने को जैसे कोई आत्महत्या करने की इच्छा किसी को हो चुका हो, आत्महत्या करने पर तुल चुका हो, ऐसी परिस्थिति में जैसे मानव की स्थिति होता है, उससे भी बदतर श्री अर्जुन को पता नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं क्या न करूं। मेरे सामने मेरे सगे संबंधी खड़े हैं। इन 100 भाइयों को मारकर और इनकी पत्नी विधवा हो जाएगी, असमर्थ होकर और रोएगी और पछताव करेगी, विलाप करेगी। तो हे केशव, मैं किस प्रकार से पृथ्वी राज को भोगूंगा, कैसे भोगूंगा?
अपने परिवार को मारकर कोई सुख कैसे भोग सकता है, कोई राज कैसे भोग सकता है। ऐसी परिस्थिति में अर्जुन को अनुभव विवेक काम नहीं कर रहा कि मैं क्या करूं, युद्ध करूं या युद्ध से भाग जाऊं। एक तरफ सोचता है कि युद्ध से अगर भागता हूं, हटता हूं तो भगोड़ा कहता हूं, कायर कहता हूं। हमें हिजरा के रूप में अपशब्द कहकर हमें चोट पहुंचाएंगे इन विरोधियों में। फिर क्या क्षत्रियों के लिए अगर कोई क्षत्रियों को हिजरा कह दे, कायर कह दे, क्या महापुरुष क्षत्रिय को सहन होगा? अपने प्राण को त्याग देगा, प्राण को त्यागना स्वीकार कर लेगा, लेकिन ये सहन शब्द का नहीं हो सकता। तो यहाँ अर्जुन के विषय में जो करुणा है, विलाप है, शोक है, दुख है, तो अर्जुन को निमित्त कारण बनाकर और भगवान श्री कृष्ण ने जो लीला किया है अद्भुत, इस लीला के रहस्य से अर्जुन को निमित्त कारण बनाकर हम समस्त संसार को, समस्त प्राणियों को यही दशा है। तो इस स्थिति में अर्जुन से ज़्यादा दुख तो किसी को नहीं हुआ होगा, और ऐसी नौबत आएगी भी नहीं। हॉस्पिटल में मेरा परिवार अगर मर भी रहा हो, मैं असमर्थ हूँ, फिर भी उसके वियोग में, उसके दुख में मैं प्राण नहीं त्याग सकता, सहन हो जाएगा। लेकिन यह परिस्थिति सहन किसी को हो सकता? ऐसे सबल पर निर्बल का आरोप, ऐसे समर्थवान पर कायर का आरोप, ऐसे धनुधारी वीर पर भगोरा आरोप क्या आसान हो सकता है? तो कैसा दुख होगा? इस दुख का कोई हिसाब नहीं है। कितना दुख होगा अगर गहराई से समझा जाए तो अर्जुन को इतना दुख था कि अब प्राण रखे कि प्राण त्यागे। अगर कोई प्राण ले भी रहा है उससे भी हजारों गुना ज़्यादा दुख हो रहा है। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ऐसे चमत्कार दिखाते हैं, ऐसी वचन बोलते हैं, ऐसी ज्ञान देते हैं, ऐसी युक्ति युक्ति दिखाते हैं जिससे वो हर्ष में बदल जाता है, आनंद में बदल जाता है, निर्भय हो जाता है, आनंदमग्न हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है। यही कला गीता में दिखाया गया है। भला शोक से प्रेम में विभोर हो जाना, शोक की दंड से मुक्त होकर अभय हो जाना, निर्भय हो जाना, अपने को गर्व समझना, अपने को गौरव समझना, अपने को धन समझना। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये युद्ध तुम्हारे लिए कीर्ति बनाएगा। सनातन में आपका निमित्त कारण बनाकर मैं आपको सौभाग्य प्राप्त करना चाह रहा हूँ। आपके निमित्त कारण हो यह सौभाग्य। ऐसा दुख किसी को नहीं आया होगा। ऐसी दुख परिस्थिति में भी अगर मानव आनंद में बदल सकता है, शांति में बदल सकता है, तो हम सब शांति, आनंद, प्रेम, सुख की आशा में, लालसा में जो भटक रहे हैं, तो ये सब क्या है? यही सब विषय पर गहरी विचार करते हुए श्रीमद् भागवत गीता का हमें स्वाध्याय करना अति आवश्यक है। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता जिस समय युद्ध में तैयारी है और उस समय यह ज्ञान कैसे कह सकता है?
ये 18 अध्याय ज्ञान समझाने में किस प्रकार से समझा रहे हैं? इतना विस्तार से समझाने का मौका कहाँ है रणभूमि में? फिर भी एक ऐसा दृश्य दिखाया गया है, आगे रण दिखाया गया है और पीछे इतना लंबा ज्ञान समझाया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि रण में युद्ध छिड़ा हुआ है। युद्ध अब आरंभ होने को है। बीच मार्ग में खड़ा है अर्जुन कृष्ण भगवान को लेकर। दोनों पक्ष की युद्ध की तैयारी के लिए व्याकुल हो रहे हैं। कब बिगुल बजता है, कब शंखनाद होता है, कब तैयारी होता है, कब कुछ करें, कब कुछ करूं, ऐसी स्थिति बनी हुई है। और उस स्थिति में इतना शांति से, आनंद से, प्रेम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसी शोक को आनंद में बदल रहे हैं। किस प्रकार से? क्या युक्ति है संसार के पास शोक को इस प्रकार से आनंद में बदल देने का? कोई कला है, कोई युक्ति है संसार में? तो नहीं है। शोक को डायरेक्ट आनंद में बदल देना, भय को निर्भय में बदल देना, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होना, दिव्य दृष्टि हो जाना। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो आपको आंखों देख रही है ना, कान सुन रहा है ना, जिभा स्वाद ले रही है ना, ये इंद्रियां आपको सच्चाई नहीं देख रहा है। भगवान श्री कृष्ण को कहना चाहते हैं कि किसी को आंख सच्चाई नहीं देखता, इंद्रियां सत्य नहीं देखता। इंद्रियां को सत्य को देखने का, अनुभव करने का पावर नहीं है। इंद्रियां गलत देख रही है, विपरीत देख रही है, उल्टी देख रही है। हमें सही दिखाई दे रहा है, सही समझा रहा है इंद्रियां, ये हमें सही नहीं बता रहा, सही नहीं समझा रहा, हमें चकमा दे रहा है। इसे सूर्य दिखाई कितना बड़ा देता है, इतना बड़ा तो नहीं मानोगे, इतना बड़ा नहीं मानोगे, इतना बड़ा मानोगे, हाँ इतना बड़ा भी नहीं मानोगे, इतना ही बड़ा मानोगे ना। तो क्या यह सच्चाई है कि सूर्य इतना बड़ा है? तो सूर्य इतना बड़ा दिखाई देता है, तो क्या यह सच्चाई है सूर्य की कि सूर्य इतनी बड़ी है? दूर के कारण दिखाई देता है। तो फिर दूर के कारण क्यों दिखाई देता है? तो फिर जितनी बड़ी दिखाई देता है उसका क्षेत्रफल क्यों नहीं ज्ञात किया? आपका कितना दूरी क्षेत्रफल दिखता है सूर्य? तो ऐसा बताया गया है कि 1000 पृथ्वियां से ज़्यादा, ऐसे तो वैज्ञानिक बताते हैं कितने कि लाख पृथ्वी सेट कर जाएगी एक सूर्य में, इतनी क्षेत्रफल का सूर्य है और हमें इतना सा दिखाई देता है। तो हमारा आँख कहाँ सही देख रहा है? हम पृथ्वी को अस्थिर देख रहे हैं पर अस्थिर अनुभव कर रहे हैं। क्या ये सच्चाई है पृथ्वी की? तो ये भी सच्चाई नहीं है। तो हमें कहाँ सच्चाई दिखाई दे रहा है? तो किस पर विश्वास करते हो? आँख पर विश्वास करते हो सच्चाई देख रहा है? क्या मन पर विश्वास करते हो? क्या सच्चाई आपको समझ सकता है? तो मन सच्चाई नहीं समझ सकता, आँख सच नहीं देख सकता। तो फिर आप आँख से सत्य को देखने का प्रयास कर रहे हैं, अपने मन बुद्धि से सत्य को अनुभव करना चाहते हैं, जबकि मन बुद्धि का विषय है नहीं कि सत्य को अनुभव कर ले, सत्य को परख कर ले, सत्य को देख ले, सत्य को जान जाए। ये मन बुद्धि की सामर्थ्य नहीं है और न हमारे ज्ञान इंद्रिय की सामर्थ्य है, न हमारी तन्मात्रा की सामर्थ्य है। हमारे रूप रस गंध स्पर्श सत्य नहीं देख रहा है, सत्य कुछ और है और जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो तुम्हारी आंख देख रही है ना, ये सत्य नहीं देख रहा है अर्जुन। इस आंख को सत्य दिखाई नहीं देता, इसलिए तुम्हें मैं दिव्य दृष्टि दूंगा। मैं तुम्हें आज दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं जिससे तू सत्य देखेगा। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो
अर्जुन को लगा कि क्या प्रभु, क्या आपने कहा? ये आंख मुझे सत्य नहीं दिख रहा है। कहा नहीं अर्जुन, ये आंख तुझे सत्य नहीं दिख रहा है, संसार के जैसे आंख है आपको। अब तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। दिव्य दृष्टि का मतलब होता है दूर दृष्टि। दिव्य मतलब दूर दृष्टि। कितना दूर दृष्टि कि जिससे दूर और कुछ ना हो, दूर लास्ट करना, इतना। तो कौन सी दिव्य दृष्टि, कौन सी दूर दृष्टि? तो दूर दृष्टि तो यह है कि सबसे पहले आपकी आंखों के प्रकाश ये दिव्य दृष्टि है, ये दूर दृष्टि है। आपकी आंखों के प्रकाश कहाँ तक दिखाई दे रही है? रात में देखिए, आंख मूंदिए और रात में ऊपर निहारिए, खोलिए आंख, 1 सेकंड भी नहीं लगता, आपकी आंख के प्रकाश में असंख्य तारे दिखते हैं। क्या ये सच्चाई है? हर तारे पृथ्वी से हजार गुने भरी है। एक एक तारे पृथ्वी से हजारों गुना भरी है। तो जितने पृथ्वी जितने हजारों गुना करो, हिसाब करो, मैथमेटिक्स करो पहले माइंड में, और उसके बाद हिसाब करो कि इतने पृथ्वी, हजार पृथ्वी के बराबर एक तारे, तो इतने तारे के बराबर कितने पृथ्वी, कितने लाख पृथ्वियाँ, कितने करोड़ पृथ्वियाँ। ये हमारे 1 सेकंड में आंखों से प्रकाश निकली और वहाँ पहुँच गई। तो आपकी आंखों के प्रकाश ये क्या है? आप अपनी आंखों के प्रकाश का विराट अवस्था का ज्ञान कभी किया? कभी इसका हिसाब किया? कभी इसका मैथमेटिक्स किया? नहीं किया। तो अपने जो दृष्टि को संकुचित करके जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में देख रहे हो, जिस रूम में है उस रूम में देख रहे हो। तो लग रहे हो कि मेरी प्रकाश इतनी दूर तक जाती है। ऊपर पलट कर देखो तो देखो आपकी प्रकाश कितनी विराट है। तो आपकी आंखों के प्रकाश किसमें है, कहाँ है, कैसे है, किसमें, किस इंद्रिया में, बता करो। तो आंख में जो प्रकाश निकल रही है, आंखों से प्रकाश निकल रही है, किस कंसेप्ट से निकल रही है? तो प्राण ऊर्जा के बाद अब प्राण पर जाना। प्रकाश कहाँ से आ रही है? प्राण से। प्राण है तो आंखों के प्रकाश से सारे इंद्रियां भी सजग है, सुचारू रूप से क्रियाबंद है ना, कमा भी है। तो ऐसा समझो कि हमारे प्रकाश मैं हूँ, मैं ही अपना प्रकाश हूँ, आंखों से मैं प्रकाश हूँ। तो तुम कितने विराट हो जाते हो, कितना विराट तुम अपने को समझो। यही तेरा मूल शरीर है, यही तेरा निज असली स्वरूप है। इस असली स्वरूप को तुम पहचानो पहले, और इसी तुम्हारे प्रकाश में अरबों खरबों ब्रह्मांड समाया हुआ है। और तुम प्रकाश हो, तुम आंखों के प्रकाश हो, और तुम्हारे प्रकाश में अरबों खरबों ब्रह्मांड समाया हुआ है। सच्चाई तो यह है, सत्य यह है। लेकिन तुम अपने को आंसू शरीर में, हारमोन्स के दुखरा में सीमित होकर के अपने को अवकाश के अनुकूल समझ रहे। कोई मजदूरा है तो अपने को मजदूरा समझ रहा, कोई मंत्री है तो मंत्री समझ रहा, कोई सर्वेंट है तो सर्वेंट समझ रहा, कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट समझ रहा, और कोई ज्ञानी है तो ज्ञानी समझ रहा है, कोई ऋषि महर्षि है तो अपने को उसी प्रकार से देख रहा है। जिसके पास दिव्य दृष्टि है, तो दिव्य दृष्टि की बात यहाँ हो रही है। भगवान श्री कृष्ण दिव्य दृष्टि प्रदान करने को बात कह रहे हैं, और इस दिव्य दृष्टि से ही सत्य दिखाई देगा कि सच्चाई क्या है। तो दिव्य दृष्टि आपकी आत्मा से प्रकाशित है। प्राण कहाँ से आ रही है? आपकी आत्मा से। आत्मा से प्राण आ रही है, प्राण से प्रकाश आ रही है। प्रकाश में हम लोग संसार देख रहे हैं, और संसार कहाँ देख रहे हैं? बाहर देख रहे हैं। ये बाहर संसार कहाँ है? ये बाहर संसार है जो तुम्हारे जीव में ही है। जब तुम सपने में जाते हो, सपने अवस्था में जाते हो, तो सपने अवस्था में संसार बनता है। तो संसार कहाँ बनता है? आपके जीव में बनता है। सपने के संसार दिखाई देता है, उसमें वस्तु पदार्थ दिखता है, वो कहाँ दिखाई देता है? आपके जीव में दिखाई देता है। फिर सिमट कर कहाँ रह जाता है? आपके जीव में रह जाता है। सुबह याद होता है कि मैंने सपना
देखा था, दिल्ली गया था, बम्बे गया था, है ना, बहुत बड़े बड़े गार्डन घुमा था, बहुत हर प्रकार के मिष्ठान खाया था, हर प्रकार की चीज़ देखा था, याद है। तो संसार कहाँ चली गई? क्या इस संसार में बना था कि नहीं? इस संसार में आपका संसार बनता, सपना का संसार बनता तो कोई और बनता, या दिन में ही सपनाते हो तो इस संसार, सपने की संसार इस संसार में आता है क्या? इस संसार में होता है क्या? इसका संसार अलग होता है, जागृत का संसार अलग है, सुषुप्ति का संसार अलग है, क्रिया का संसार अलग है। तो चारों अवस्था में आप समान रूप से रहो, यही आत्मा का पहचान है। आत्मा चारों अवस्था में, जागृत में, सुषुप्ति में, सपने में और तुरिया में, चारों अवस्था में एक समान होता है, यही आत्मा है। चारों अवस्था में एक समान हो। और हम लोग अभी यहाँ हैं और सोने के बाद सपना में कहाँ चल जाते हैं? बदल गए ना, ये हमारी सच्चाई नहीं है। लेकिन सपने में होता हूँ तो मेरी जो चेतना है, मेरी श्वास है, यहाँ भी है, दिन में भी है, जागरण में भी है, सपने में भी है, सुषुप्ति में भी है, तुरिया में भी है, और तो और क्या, और तीनों शरीर में भी है, अशुद्ध शरीर में भी है, सूक्ष्म शरीर में भी है, और कारण शरीर में भी है, और इससे परे भी है। ये भी चारों अवस्था में एक समान है, वही आत्मा है। इसको जो विवेक से जानता है, ज्ञान से अनुभव करता है, वही आत्मा है। इस विराट को, इस दिव्य दृष्टि को जिस ज्ञान से समझता है, वही ज्ञान आत्मा है। आत्मा में पूर्ण ज्ञान है, आत्मा पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है। आत्मा में कोई अभाव नहीं है, आत्मा पूर्ण ज्ञान है, आत्मा में पूर्ण सुख है, आत्मा पूर्ण आनंद है, आत्मा सुख स्वरूप है। हम लोग दुखी क्यों है? इसलिए कि हम लोग आत्मा में नहीं है, हम लोग मन बुद्धि में है, संसार में, इसलिए दुखी है। अब आत्मा सुख स्वरूप है, हम लोग दुख क्यों है, दुखी क्यों है? आत्मा में आ जाओ, सुखी हो जाओगे। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा में आ जाओगे तो कहीं संसार में ज्ञान सीखने की, जानने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, पूर्ण ज्ञान है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन हम बाहर सीखते हैं, बाहर जानते हैं, क्यों? कि हम मन बुद्धि संसार में। आत्मा निर्विकार है और हम लोग विषय विकार में फंसे हैं, क्यों? हमारा आत्मा निर्विकार है, इसमें कोई विकार नहीं है, कोई विषय नहीं है। हमारा मन फंसा हुआ क्यों है? हमारी बुद्धि फंसी हुई क्यों है? क्योंकि मन बुद्धि का आत्मा तक पहुंच नहीं है, इसलिए मन बुद्धि आत्मा का आनंद नहीं ले सकता, आत्मा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त मन बुद्धि नहीं कर सकता। इसलिए आत्मा भगवान से भी बड़ी है। भगवान 6 ऐश्वर्य को भगवान कहते हैं। भगवान में समग्रता है, ऐश्वर्यता है, धर्म है, यश है, श्री है, ज्ञान है, वैराग है, ये 6 प्रकार की विभूति है, इसी को भगवान कहते हैं। लेकिन ब्रह्म में ये कोई विभूति नहीं है। विभूति तो साकार में होगा ना, निराकार में कहाँ विभूति होगा? अलंकार तो साकार का होगा ना, निराकार का अलंकार कहाँ होगा? तो ब्रह्म अलग है, भगवान अलग है। ब्रह्म है जिससे ब्रह्मांड बनी है, भगवान है जो अवतारी लेते हैं, रामकृष्ण माँ के अवतारी लेते हैं, काली दुर्गा माँ का अवतारी लेते हैं, जो हमारा 24 अवतार है, ये सब अवतारी आते हैं। तो श्रीमद्भागवत गीता का 2 अध्याय से अभिप्राय यह है कि भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान योग समझाते हैं, और ज्ञान योग से यह समझाते हैं कि ये दुख तुम्हारी मन बुद्धि के विषय है, तेरी इंद्रिया के विषय है, तेरी आत्मा के विषय नहीं है। तुम आत्मा में आ जाओ, आनंद रूप हो जाओगे, और तुम आत्मा में आकर के मेरा विराट रूप देख सकोगे। यह दिव्य दृष्टि प्रदान किया, आपने विराट रूप को दिखाया है।
तो कहाँ देखा है? अपने दिव्य दृष्टि में तो देखा। केवल अर्जुन ने विराट रूप देखा और तो कोई नहीं देखा, है ना? क्यों नहीं? अगर विराट रूप होते तो सब लोग देखता, लेकिन सभी लोग नहीं देखा। केवल भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया, क्योंकि अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया। और कौन देखा? और संजय देखा, जो व्यास जी ने भी दिव्य दृष्टि प्रदान किया था। तुम यही बैठे रहो धृतराष्ट्र, तुम्हें यही संजय सब खेल दिखाएगा, बताएगा, समझाएगा। तो दिव्य दृष्टि था, जो देख रहा था। तो जिसके पास दिव्य दृष्टि है उसी को परमात्मा का स्वरूप दिखाई देता है, परमात्मा का आनंद दिखाई देता है, परमात्मा का शक्ति दिखाई देता है, परमात्मा का लीला दिखाई देता है, परमात्मा का धाम दिखाई देता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि लाख परिस्थिति मानव के पास आ जाए, लाख संघर्ष आ जाए, लाख समस्या से घिर जाओ, लेकिन इसको आनंद में बदल सकते हो, सुख में बदल सकते हो, निर्भय हो सकते हो, टेंशन मुक्त हो सकते हो। बस तेरी मन बुद्धि को मार कर, बांध कर, है ना, इस पर कंट्रोल करके और आत्मा में प्रवेश कर जा। तो आत्मा कहाँ है? कहाँ प्रवेश करें? कैसे प्रवेश करें? तो मन बुद्धि को मार दो ना, आत्मा जग जाएगी। तेरी मन बुद्धि के संघर्ष के कारण, तेरी मन बुद्धि की लड़ाई के कारण आत्मा नहीं जग रही है, आत्मा नहीं दिखाई दे रही है। मन बुद्धि चंचल है, मन बुद्धि आपस में झगड़ा कर रहा है, मन बुद्धि डोल रहा है। और मन है जल के भांति। जल अगर पात्र में है और जल डोलता रहे तो क्या आपका स्वरूप दिखाई देगा? नहीं ना। तो किसमें गड़बड़ी है? जल डुल रहा है, यह गड़बड़ी है। जल में भी गड़बड़ी नहीं है, हमारे फेस में गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी है जल डुलने में। उसी प्रकार से हम लोग का मन बुद्धि डोला हुआ है, यही गड़बड़ी है, जिसके कारण हम अपने अंतरात्मा को नहीं जानते, नहीं पहचानते, ब्रह्म को नहीं देखते, नहीं जानते। ये माया प्रकृति बनी हुई है ना, माया माया दिखाई देती है। मन बुद्धि माया में फंसकर, मन बवाल है, मन आपका मालिक बना हुआ है, इसलिए तुम अभागा हो। जिस दिन मन तुम्हारा नौकर बन जाएगा ना, और तुम मन के मालिक बन जाओगे ना, उस दिन तुम सुखी हो जाओगे। और तुम मन को मालिक बना रखे हो, बुद्धि को हाकिम बना रखे हो, तो आत्मा दबी रहेगी ना, इंद्रियां झूठी दिखेगा ना, आपको दुविधा में फंसाएगा ना, शंका संदेह दुविधा उत्पन्न करेगा ना। तो फिर आत्मा को कहाँ से जानोगे? भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा। तो फिर ज्ञान समझ में नहीं आ रहा था, मस्तक में भली भांति सत्य ज्ञान साक्षात्कार नहीं हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि प्रदान किया, अपना स्वरूप को दिखाया, विराट रूप दिखाया, तो धड़फड़ाया, प्रभु मैं नहीं जानता था कि आप ही परमात्मा हो। अब भय लग रहा है, आपका विराट रूप देख करके तो मुझे भय लग रहा है। मैं कभी नहीं जाना कि आप परमात्मा हो। आपको ही परमात्मा भी 10 दिशा में दिखाई दे तो आपको हाथ जोड़ना पड़ेगा ना, है ना। तो उसी प्रकार से वो असमर्थ है, रो रहा है, प्रभु हम पर कृपा किया कि अपना विराट रूप दिखाया। मैं तो आपको साधारण समझ रहा था, मैं तो आपको अपना लघु बघु समझ रहा था, मैं तो आपको मित्र समझ रहा था, मैं आपको मित्र समझकर, लघु बघु समझकर कोई महत्व नहीं दे रहा था। और आपको पता नहीं क्या क्या आप शब्द मैंने जीवन में कहा है आपसे, ये सब माफ करना प्रभु। मैं नहीं जानता था कि आप परमात्मा हो, आप ही सारा ब्रह्मांड को रचना करने वाले। मुझे पता नहीं था प्रभु, आपने दिव्य दृष्टि प्रदान किया तब मुझे पता हुआ प्रभु। आप जो कहोगे सही कहोगे प्रभु, और जो ही कहोगे वही करूँगा प्रभु। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना कि तुम जो रो रहे हो ना, अपने आंसू उधार रहे हो ना, और कह रहे हो ना कि हमारे 100 भाई मरेंगे, 100 भाई की पत्नी विधवा हो जाएगी,
असमर्थ बेचारी हो, कहीं रोएगी, कल्पेगी या कूदेगी, और मैं राज करूंगा, सुख भोगूंगा। कैसे भोगूंगा सुख? हमारे ये बहुए, हमारी भाई का सब अपने, बताओ, अपने परिवार को मार कर कोई अपने परिवार को गोली मारकर क्या कोई सुखी रह सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, मैं अपना विराट रूप दिखाया ना आपको, तो तूने मान गया ना, तो उसी प्रकार से उन विधवाओं को ना अपना विराट रूप दिखाऊंगा ना, तो वही मान जाएगी तुम्हारे ऐसा। अरे जिस मानव को मैं ये दिखाऊंगा ना, वही मान जाएगा। तो मनाना तो मेरे काम है, मनाना मेरे हाथ में है, तो तुम इसकी चिंता ना कर। अरे सब मारा हुआ है, तुम खेल कर। अरे तुम किसको किसको मारोगे? तुम तो द्रोणाचार्य कृपाचार्य को तो तुम मार नहीं सकते, तो भीष्म पितामह को तो मार नहीं सकते, उसको तो इच्छा में बलिदान है मृत्यु का, तुम उसे किससे मारोगे? लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूं कि युद्ध में तेरा विजय होगा, युद्ध में तेरा सफलता होगा, यश होगा, गर्व होगा, सनातन तेरे नाम पर जानेगा, तेरा गौरव होगा, तेरा धन होगा, तेरा कल्याण होगा। और आपको इस तरह से लग रहा है, उल्टी विपरीत बात लग रहा है। क्यों? हम मन बुद्धि से, इंद्रियां से हम अपने संसार को समझते हैं, देखते हैं और चलते हैं। इसलिए दूसरा अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, इन गुरुओं को मानता छोड़, मोह छोड़। अर्जुन ने कहा था कि प्रभु फिर भी आप मेरा विराट रूप दिखा दो, मैं मान जाऊंगा, हमारे सारे लोग मान जाएंगे, लेकिन मैं अपने एक गुरु पर मान चलाऊं तो क्या होगा? गुरु किस लिए होता है? जिसे जान लिया हूं उसको हमें क्या फर्ज होता है, उसके लिए हमें क्या कर्तव्य होता है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या कर रहा हूं, आप क्या कह रहे हो? भगवान श्री कृष्ण ने यह भी समस्या समाधान किया। कहा तेरे गुरु नहीं है। कहा क्यों? उनसे मैं जान लिया हूं। तो जिस दिन जान लिया था उस दिन गुरु था, आज गुरु नहीं है। कहा उस दिन गुरु क्यों, आज गुरु क्यों नहीं? कहा उस दिन इस समता में चल रहा था, धर्म पर चल रहा था। आपका ज्ञान देना उनका धर्म था, आपका ज्ञान लेना भी आपका धर्म था, दोनों को धर्म निभा रहा था, इसलिए गुरु था, आप तुम शिष्य थे। अब देखो दुर्योधन अतताई है ना, अधर्मी है ना, कुकर्मी है ना, पापी है ना, सब जानता है। तो इस पापी को साथ देना क्या गुरु का काम होता है? तो सुन लो अर्जुन, जो अधर्म के मार्ग में बढ़ चुका है, वो चाहे गुरु हो, चाहे तेरे माता हो, चाहे तेरे पिता हो, चाहे तेरे भाई हो, चाहे तेरे कोई भी हो, वो तेरे बैरी है। जो धर्म पर आगे बढ़ चुका है, वो अगर दुश्मन भी है तेरी, बैरी भी तेरी है, तो तेरे मित्र है, वही तेरे सगे है, वही तेरे कल्याणकारक है। तो मैं भी आया हूं, अवतार लिया हूं, तो धर्म के लिए, तेरे लिए नहीं, इनके लिए नहीं, किसी व्यक्तिगत के लिए नहीं। जब अधर्म बढ़ जाता है, अधर्म असहनीय हो जाता है, गौ ब्राह्मण त्राहिमाम त्राहिमाम भक्त त्राहिमाम त्राहिमाम होने लग जाता है, तो धर्म को स्थापना करने के लिए मुझे आना पड़ता है। तो धर्म की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, मैं किसी व्यक्तिगत के समाधान के लिए नहीं आता। तो मैं भी धर्म की रक्षा करने के लिए आया हूँ, धर्म को रक्षा करूंगा, और तुम भी धर्म की रक्षा कर। और ये सब गुरुजन अधर्म की रक्षा कर रहे हैं, तो अधर्म को मारना ही धर्म होता है, अधर्मी को मारना ही धर्म होता है। और जो धर्म पक्ष पर आगे बढ़ चुका है, तो वो आपके दुश्मन भी क्यों न हो, आपका धर्म बनता है, उसे कल्याण करो, उसको स्वीकार करो, वही तेरे भलाई करेंगे, वही तेरे हितकारक हैं, वही तेरे निस्वार्थ है, कल्याणकारक है। तो हम सब आज क्या करते हैं, अपने संबंध से हम लोग रिश्ता लेकर धर्म का फैसला करते हैं। हमारी बेटियां, हमारी बहुआ ये कहती है हम क्या करें? अरे क्या करोगे, तेरी बेटियां बड़ी है कि धर्म बड़ा है?
धर्म अगर बड़ा है तो तेरी रिश्ते और नाते सब पीछे है। सबसे बड़ी धर्म है, तो जिसकी सबसे बड़ी धर्म है उसी के पक्ष में मैं हूँ, और धर्म है उसी के पक्ष में विजय है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, धर्म पर जो चल रहा है, तो धर्म पर कौन चल रहा है? धर्म पर केवल पांडव चल रहा है, तो पांडव का ही विजय होगा। युद्ध होता आया है, लेकिन अंततः धर्म का ही विजय हुआ है। कुछ देर के लिए धर्म झुक सकता है, कुछ देर के लिए धर्म मुड़ सकता है, कुछ देर के लिए धर्म छुप भी सकता है, लेकिन धर्म मर मिट नहीं सकता है। अंततः धर्म की ही विजय होती है, और धर्म से ही कल्याण होता है, और धर्म से ही अपना कर्तव्य निभाता है। इसलिए सबसे हित और सबसे कल्याणकारक और सबसे अमूल्य रत्न आपके लिए धर्म है। सबके लिए धर्म है, धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए धर्म क्षेत्र की बात है ना, कुरुक्षेत्र नहीं है, धर्म क्षेत्र है। यहाँ धर्म क्षेत्र की युद्ध है, यहाँ किसी और की लड़ाई नहीं है, यहाँ धर्म की लड़ाई है। तो दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बार बार यही समझाया है ज्ञान के आधार से, कि ज्ञान सत्य ज्ञान से कल्याण होगा। जब तक सत्य ज्ञान जब तक स्वीकार नहीं होगा, सत्य ज्ञान आभास नहीं होगा, सत्य ज्ञान का अनुभव नहीं होगा, तब तक तेरी समस्या समाधान नहीं होगी। इसीलिए सत्य ज्ञान कहाँ है? तो सत्य ज्ञान भी तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे अंदर ही है। बस आप का लक्ष्य सत्य की ओर होना चाहिए, आपके लक्ष्य आत्मा की ओर होना चाहिए, आपके लक्ष्य अपना असली स्वरूप की ओर होना चाहिए। क्योंकि अगर परमात्मा भी बाहर देखोगे तो कहाँ देखोगे? अपने आत्मा में तो देखोगे। सबसे पहले तेरी आत्मा रहेगी, तेरी आत्मा में दर्शन होगा परमात्मा का। बाहर तो परमात्मा है, लेकिन हमारी आत्मा नहीं है, तो परमात्मा हमारे किस काम की? संसार है, हमारा शरीर नहीं है, तो संसार हमारे लिए किस काम की? इसलिए यह जो शरीर दिया गया है, तो इस शरीर दिया गया है धर्म करने के लिए, और अपने को सपना बनाने के लिए नहीं, ऐश मौज करने के लिए नहीं, वैभव करने के लिए नहीं। अगर सपना पूरा करने के लिए अगर संसार होता, भविष्य बनाने के लिए संसार होता, तो भगवान श्री राम जी भविष्य बनाए क्या? श्री राम जी की सारा जीवन वृतांत दुखमय हुआ कि नहीं? राज कभी किया? माता सीता राज कभी की? उनके पुत्र लव कुश कभी राज किया? कितना दिन किया? कैसे किया? कहाँ पला? वनवास में। अपनी पत्नी को दोबारा त्याग करना पड़ा वनवास में श्री राम जी को। कैसे हिम्मत? धर्म पर चलने के लिए क्या करना पड़ता है, कितना त्याग बलिदान करना पड़ता है, श्री राम जी आकर दिखाए। इसलिए श्री राम जी का चरित्र कैसा रहा, इससे क्या अनुभव होता है? श्री राम जी धर्म को स्थापना करने के लिए आया है ना, धर्म का राम राज्य दिलाने के लिए आया। उस समय राम राज था। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण दूसरा अध्याय से यही समझाना चाहते हैं ज्ञान योग से, कि ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम
तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वां नमामि। अर्थात ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। ब्रह्म आनंद पाना चाहते हो, परमात्मा को पाना चाहते हो, नित्यानंदम, नित्य माने आत्मा का साक्षात्कार करना चाहते हो, परमात्मा को पाना चाहते हो, तो केवलम ज्ञान मूर्ति, केवल ज्ञान से ही प्राप्त कर सकते हैं। केवलम, केवलम कहा है शास्त्र ने, केवलम कहा है और कुछ नहीं कहा है। केवलम, केवल ज्ञान से ही प्राप्त कर सकते हो, कि ज्ञान से जान सकते हो, ज्ञान से ही अनुभव कर सकते हो, ज्ञान से आनंद ले सकते हैं, है ना। ज्ञान ही आधार है ना। केवलम ज्ञान मूर्ति। आप फिर कहते हैं चेतावनी कि द्वंद्वातीतम, ज्ञान छोड़ करके दूसरा कुछ भी नहीं से आपको समाधान करेगा। द्वंद्वातीतम, दूसरा जितने भी हैं, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, सारा संसार में जो दिखाई दे रहा है ना, जितने भी युक्ति जुक्ति साधन पंथ मजहब धर्म सब कोई काम की नहीं, इस विषय में कोई काम की नहीं। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम, कोई भी तत्व पदार्थ कोई भी आपका काम समाधान नहीं करेगा। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम, केवल एक ही नित्य। नित्य मने आत्मा, केवल आत्मज्ञान ही। एकम नित्यम मतलब केवल आत्मज्ञान ही। हर ज्ञान में भी आत्मज्ञान होता है, सबसे मूल ज्ञान आत्मज्ञान होता है। विज्ञान जहाँ लास्ट होता है ना, वहाँ से तत्व ज्ञान का शुरुआत होता है, और जहाँ तत्व ज्ञान लास्ट होता है ना, वहाँ से आत्मज्ञान का शुरुआत होता है। तो आत्मज्ञान से कल्याण होता है। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल मच्चलम। ये विमल है, पवित्र है, आत्मा पवित्र है, विमल है, मल रहित है। विमल मच्चलम सब सर्वधि साक्षी भूतंग, तीनों समय में वर्तमान होता है, अखंड होता है, नित्य होता है ना, सदा होता है, सर्वत्र होता है। केवल आत्मबोध होना चाहिए, आत्मज्ञान होना चाहिए। हर समय प्रभु परमात्मा प्रत्यक्ष होता है, व्यापक होता है, सर्वत्र होता है। अब परमात्मा अनुभव की विषय है, देखने की विषय नहीं है। परमात्मा की कोई साकार वस्तु नहीं है कि आप आंखों से देख लोगे। इस आंखों से तो देख नहीं पाओगे, ये आँख तो नकली है, भौतिक आँख है, भौतिक वस्तु देख सकते हो। यहाँ की भी बहुत से सूक्ष्म जीव भी दिखाई नहीं देगा, जो वास्तव में जीव है ना। बैक्टीरिया, हाइड्रा, अमीबा, कहाँ ये सब दिखाई देगा। तो छोटे छोटे जीव भी नहीं दिखाई देगा ये आंखों से। तो एक नित्यम विमल मच्चलम सर्वधि साक्षी भूतंग भावातीतम त्रिगुण रहितम, भाव से परे है, तीनों गुणों से रहित है, द्वंद्व से अलग है, सत आत्मा। सद्गुरु त्वाम नमामि, वहाँ सद्गुरु ज्ञान का वास है। तीनों गुणों से मन अलग होगा। सतगुण रजोगुण तमोगुण से जब मन अलग होगा तो द्वंद्व में फंसेगा, और द्वंद्व से जब अलग होगा, अद्वैत में आएगा, एक में आएगा, तो परमात्मा दर्शन हो जाएगा। परमात्मा में पर्दा कितने हैं? परमात्मा में सबसे पहले 5 पर्दा है। सत्य पर सच्चाई है, सत्य अमृत है यहाँ पर रखा हुआ, लेकिन 5 पर्दा लगा हुआ है पहले। वो कौन पर्दा 5 लगा हुआ है? ये हमारे तन्मात्रा हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये 5 पर्दा पहले लगा हुआ है। हम परमात्मा को आंखों से देखना चाहते हैं, रूप में फंस गए। हम परमात्मा को कानों से सुनना चाहते हैं, कान में फंस गए। हम परमात्मा को टेस्ट लेना चाहते हैं, कैसा परमात्मा होता है। हम परमात्मा का स्पर्श करना चाहते हैं, कैसा होता है प्रभु। चरण पखारे प्रभु, स्पर्श करना चाहते हो तो परमात्मा को ये सब जो करना चाह रहे हो, और उनमें ये सब वस्तु पदार्थ है नहीं।
तो तुम कैसे इस इंद्रिया से स्पर्श कर पाओगे? परमात्मा अनुभव की विषय है। जैसे लोभ है, क्रोध है, खट्टा है, मीठा है। क्या खट्टा को देखे हो क्या? नमकीन है, देखे हो क्या? मीठा को देखो क्या? क्रोध को देखो क्या? लाभ को देखो क्या? हानि को देखा है क्या? कैसा होता है? अनुभव करने की विषय। एक बात और है, कुछ अनुभव ऐसी है ना कि आपका साकार शरीर पर प्रत्यक्ष हो जाता है। जैसे क्रोध, क्रोध कैसा होता है? कोई देखा है? नहीं देखा है, लेकिन क्रोध होता है। ऐसा होता है, देखा भी नहीं है, देखना चाहता हूँ। तो देखो, किसी को मुखारबिंद पर जब क्रोध आता है तो लाल हो जाता है, भयानक हो जाता है, कुरूप हो जाता है, भय हो जाता है, देखकर ही भय होने लग जाता है। तो क्रोध यहाँ सकार आया ना, यही हार्मोन्स लोथरा पर प्रेम आया, आनंद आया, तो फिर कैसा लगता है? आकर्षण हो जाता है ना, आकर्षक हो जाता है ना, कितना सुंदर लगने लग जाता है। प्रेम से, करुणा से जब आंखों से गिरने लग जाती है, प्रेम से जब मन दियाल हो जाता है तो बुखार भी कितना सुंदर लग जाता है, कितना सुंदर लगने लग जाता है। एक छोटा बच्चा भी बड़ा दिखने में अच्छा लगता है, एक जानवर भी आपको पहचान सकता है कि बड़ा हमारा से अच्छा है, जबकि प्रेम कैसा होता दिखाई नहीं देता। लेकिन यही हर मास होता पर साकार होता है ना, प्रत्यक्ष होता है ना। उसी प्रकार से क्रोध देखा नहीं है, अनुभव की विषय है, लेकिन प्रत्यक्ष के भी विषय है। क्रोध आती है तो टेढ़ा मुंह हो जाता है, भयानक शरीर हो जाता है, एक जानवर भी देख कर डर जाता है कि हमारा मालिक रहता है क्रोध में है। एक जानवर को भी समझ में आ जाता है, दिखाई देता है। तो उसी प्रकार हम परमात्मा को, जो अनुभव की विषय है, उस परमात्मा को हम जिस तरह से हम प्रेम से, करुणा से, उमंग से, परमात्मा को प्रेम से, जैसे मुखारबिंद पर मैंने देखा, प्रेम को पहचाना, प्रेम को रस में मैंने आनंद हुआ, प्रेम बहुत अच्छा भाया, प्रेम बहुत भाया, उसी प्रकार से परमात्मा को भाने लग जाएगा, परमात्मा को साकार होने लग जाएगा, परमात्मा को साकार होने लग जाएगा। लेकिन कैसे? तत्व दृष्टि से साकार होगा। अगुना अलेप अमान एक रस, राम सगुना भये भगत प्रेम बस। अगुण माने गुणों से परे हो जाओ, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से अलग होना अगुण हुआ। अलेप, अलेप माने संसार में लिपमान न होना, आसक्त न होना, अनासक्त होकर रहना। अनासक्त का मतलब कुछ भी करो, कर्म करो, इसमें लाभ हानि न सोचो, समता में रखो, केवल कर्म करो। कैसा कर्म करो? प्रभु की बनाया हुआ ब्रह्मांड है, और है ना, प्रभु की बनाया हुआ, किसी मानव की तो है नहीं, प्रभु की बनाया हुआ ब्रह्मांड है, प्रभु के बनाया हुआ सब वस्तु पदार्थ है, प्रभु के बनाया हुआ सब जीव निर्जीव है, सारे वस्तु पदार्थ सब प्रभु की बनाया हुआ है। तो प्रभु की ये संसार दुकान है, दुकान में जितने भी वस्तु पदार्थ है सब परमात्मा की दुकान की सौदा है। जितने भी लोग हैं सब समझिए कि प्रभु की ये दुकान की ग्राहक है, और अपने को प्रभु के नौकर समझिए, दुकान के नौकर समझिए। तो दुकान का नौकर काम किस प्रकार से करता है? अगर उस दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हो तो नौकर ईमानदारी से काम करता है ना, कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, यहाँ मालिक पीछे है तो नहीं, लेकिन मालिक घर से भी देख रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से आपके पास सीसीटीवी है और आप मालिक के पास सीसीटीवी है, क्या भगवान के पास इसका अभाव है? क्या सोचते कि भगवान के पास सीसीटीवी नहीं है? तो वो भी तो सीसीटीवी पर लगाए हुए हैं। तो यहाँ ध्यान है कि प्रभु की भी सीसीटीवी पर लगा हुआ है। तो सब जगह व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, तो उनका भी तो देख रहे हैं ना, यहाँ भी तो देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि 5-6 आदमी बैठा हुआ है, कथा कर रहा, सुन रहा है, यहाँ पर बैठे हुए आपको भी तो परमात्मा देख रहे हैं। आप देखो या ना देखो, परमात्मा तो देख रहे हैं। एक आँख से नहीं, अब 2 आँख से देखो या ना देखो, तो लाखों आँखों से आपको देख रहे हैं। परमात्मा जितने भी जीव बनाया, जलचल थलचल नवसर नाना जेजर चेतन जीव जहाना, है ना, सभी जीव को बनाया, कीड़ी मकड़ी से लेकर के हाथी तक, सब पर तो परमात्मा का ध्यान होगा, है ना। कहीं होगा, अखंड अटलांट महासागर में होगा, प्रशांत महासागर में होगा, चाहे जहाँ होगा,
उसमें भी गहराई में जो जीव होगा ना, उस पर कोई परमात्मा ने बनाया है तो उसको पर ही परमात्मा का ध्यान होगा ना। एक जीव भी चूक कर सकता है, तो वो जीव चूक करेगा तो परमात्मा का ध्यान नहीं रहेगा सभी जीवों पर, तो सभी जीवों का कर्म कैसे नियोजित करेंगे? कब किस जीव में कब देना है, किस जोनी में कौन जीव को कहाँ देना है, कैसे देना, हिसाब किताब को कैसे होगा? तो उनके हिसाब किताब सब फिट है ना। हाँ, तो उनका सीसीटीवी लगा हुआ है। तो जितना भी आप किए ना कुकर्म धर्म सब स्वीकार कर लो। प्रभु हमने आपके सब देखा है प्रभु। अरे हमारा मन भी जान गया है, तो आप नहीं किस जानेगा? हमारा मन तो जानता है कि मैं क्या किया हूँ। तो जब हमारा मन